तो आज के इस वीडियो में हम मदरबोर्ड को समझेंगे, क्या होता है मदरबोर्ड और मदरबोर्ड के कंपोनेंट को हम डिटेल में देखेंगे। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है जिसमें बाकी सब हार्डवेयर आके कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक्स कार्ड, बाकी सभी चीज को मिलाकर एक कंप्यूटर बनता है। लेकिन जो बाकी हार्डवेयर कनेक्ट होती है वो मदरबोर्ड में आके कनेक्ट होती है। तो हमारे पास एक मदरबोर्ड है। मैंने एचसीएल का एक मदरबोर्ड लिया है जिसका मॉडल हमारे पास है। यहाँ पास मैं एचसीएल कंपनी का H61 मदरबोर्ड यूज कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पास आपको जैसे शो हो रहा है, ये मदरबोर्ड का मॉडल नंबर है और ये कंपनी का नाम लिखा है कि कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड है। हर मदरबोर्ड में सिंबल दिए गए रहते हैं कि कौन सी कंपनी का मदरबोर्ड होता है और कौन सा मॉडल होता है। आप इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप मदरबोर्ड इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में तो। उसके बाद सबसे पहले हम देखेंगे सीपीयू पोर्ट को। आपके पास जो दिखाई दे रहा है इसको सीपीयू सॉकेट बोलते हैं या प्रोसेसर सॉकेट बोलते हैं। ये होता है प्रोसेसर सॉकेट। अब इसमें हमारा जो प्रोसेसर होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोसेसर है, ये पेंटियम प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर है। तो ये प्रोसेसर हमारा किस में लगता है, सीपीयू सॉकेट में लगता है। ये है आपका सीपीयू सॉकेट। अब ये जो सॉकेट है ये सॉकेट का नाम भी होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेसर है, प्रोसेसर मेनली दो कंपनी बनाती है। एक तो इंटेल कंपनी बनाती है और दूसरा एएमडी कंपनी बनाती है। तो जो हमारा प्रोसेसर है ये इंटेल का प्रोसेसर है और इसीलिए इंटेल का प्रोसेसर होने के कारण हम मदरबोर्ड भी इंटेल की कंपनी वाला लिए हैं जो इंटेल के प्रोसेसर को सपोर्ट करे। तो जो एचसीएल का ये मदरबोर्ड है वो इंटेल प्रोसेसर के लिए है। अगर हमारे पास एएमडी का प्रोसेसर होता तो हमको उसके हिसाब से एएमडी का मदरबोर्ड ले। हमारे पास इंटेल का प्रोसेसर है तो इसलिए हम इंटेल का प्रोसेसर वाला सॉकेट अपनी मदरबोर्ड में चूज करेंगे ताकि हमें आसानी से अपने प्रोसेसर को अपने मदरबोर्ड में लगाते बने, जो है इंटेल सॉकेट। बस लिखा भी है, आप अगर कॉर्नर को चेक करेंगे तो यहाँ पास LGA 1155, मतलब ये जो सॉकेट है आप देख रहे हैं प्रोसेसर सॉकेट, इसका जो मॉडल है 1155। तो 1155 के लिए जो कंफर्टेबल है प्रोसेसर वो है पेंटियम प्रोसेसर। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हर प्रोसेसर को आप हर मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते। प्रोसेसर के हिसाब से सॉकेट आता है, उसी में आपको प्रोसेसर को लगाना होता है। आगे हम देखेंगे कि कौन से मदरबोर्ड में कौन सा प्रोसेसर लगते हैं, इसको हम डिटेल में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम बेसिक मदरबोर्ड के ओवरव्यू को देखेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये होता है प्रोसेसर सॉकेट जिसको आप सीपीयू सॉकेट भी बोलते हैं। तो हम इसमें इसको लगा देते हैं, आपको पता चल जाए। ये जो पॉइंट रहता है वो ऊपर की ओर रहता है। उसके बाद इसका जो कवर रहता है उसको आप बंद कर सकते हैं और यहाँ पर इसको लॉक कर सकते हैं। तो ऐसा इस प्रकार जो प्रोसेसर है आपके सीपीयू सॉकेट में बैठता है। आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं रैम स्लॉट को। ये दो लाइन जो आपको दिख रही है इसको हम रैम स्लॉट बोलते हैं। इसमें हमारा रैम आके कनेक्ट होता है। ये मेरे पास DDR3 रैम है और जो स्लॉट है वो भी DDR3 है। अब रैम के स्लॉट और रैम भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आगे के वीडियो में इसको भी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि जो रैम आप देख रहे हैं वो DDR3 रैम है और जो स्लॉट है वो DDR3 स्लॉट है। DDR स्लॉट के लिए DDR3 रैम चाहिए तो यहाँ पास मैं रैम को आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पास पिन इधर कम है, इधर पिन ज्यादा है, तो यहाँ पास हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये हमारा रैम बैठ चुका है अपने मदरबोर्ड में। ये दूसरा वाला रैम भी हम लगा देते हैं, इधर पिन कम है, ये इस स्लॉट में भी पिन कम है, आप इसको भी इसमें लगा देंगे। रैम को बैठाते समय दोनों साइड को बराबर प्रेस करना है जिससे यह आसानी से बैठ जाए।
अब हम रैम स्लॉट को तो समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं इस कनेक्टर को। तो ये जो कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम 24 कनेक्टर बोलते हैं। इसको 24 ATX कनेक्टर बोला जाता है। अब इसका क्या काम है? इसका काम है कि जो हमारा पूरा मदरबोर्ड है, इसको पावर देना। तो जो पूरा पावर मिलता है हमारे मदरबोर्ड को, इस कनेक्टर के थ्रू ही मिलता है। इसको 24 ATX कनेक्टर या P1 कनेक्टर बोला जाता है। इसके थ्रू हमारे पूरे मदरबोर्ड को पावर मिल जाती है। अब आगे देखते हैं, इस कनेक्टर पे आते हैं। ये जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है, ये जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है, इसको हम P4 कनेक्टर बोलते हैं। अब इसका काम क्या है? इसका काम है हमारा जो प्रोसेसर है, सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, उसको पावर देना। इसका काम है P4 कनेक्टर का। ये कहीं कहीं पास किसी किसी मदरबोर्ड में 8 पिन का भी होता है। यहाँ पास इस मदरबोर्ड में आपको 4 पिन का ये दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका P4 कनेक्टर। उसके बाद जब हम सीपीयू को इंस्टॉल कर लेते हैं मदरबोर्ड में, तब उसके ऊपर आती है फैन को इंस्टॉल करने की बारी। तो फैन है, तो फैन को पावर मिलता है, वो मिलता है इस सीपीयू फैन कनेक्टर से। तो ये जो फैन कनेक्टर दिख रहा है, इसको सीपीयू फैन कनेक्टर बोलते हैं। 4 पिन का होता है ये, इसको सीपीयू फैन कनेक्टर बोलते हैं, जिससे हमारे सीपीयू फैन को पावर मिलती है। इसको ऐसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद उसको हम उस कनेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा सीपीयू फैन कनेक्टर। अब हम देखेंगे एजीपी कनेक्टर क्या होता है। एजीपी कनेक्टर, अब एजीपी कनेक्टर जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्सिलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। मतलब जो हाई वीडियो आउटपुट चाहिए रहता है, जिसको ग्राफिक्स, बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड जो रेंडरिंग गेमिंग के लिए उपयोग होते हैं, वो इस पोर्ट में आके कनेक्ट होते हैं। इसको हम ग्राफिक्स कार्ड पोर्ट भी कहते हैं। इसको एजीपी पोर्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम इसको ग्राफिक्स कार्ड पोर्ट कहते हैं। अब उसके बाद, अभी तो हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। ग्राफिक्स कार्ड जब हमारे पास आएंगे तो हम उसको भी इंस्टॉल करके दिखाएंगे आपको। अब हम देखते हैं, ये जो आपके किनारे में व्हाइट कलर का कनेक्टर दिख रहा है, इसको बोलते हैं साटा कनेक्टर। अब साटा कनेक्टर का काम क्या होता है? जो हमारे हार्ड डिस्क है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा हार्ड डिस्क है। तो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पास से हम साटा केबल को मदरबोर्ड के इस पॉइंट में जोड़ते हैं। मैं आपको जोड़ के दिखाई देता हूँ। ये है, ये इसको साटा केबल बोलना जाता है। साटा केबल को हम यहाँ पास लगा देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये साटा केबल को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पास। ये साटा केबल को हम कनेक्ट कर लिए। अब ये यहाँ पास कनेक्ट होगा मदरबोर्ड में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये यहाँ पास कनेक्ट हो गया। तो इसका काम होता है हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए। तो हार्ड डिस्क में क्या, डाटा को कनेक्ट करने के लिए हार्ड डिस्क में जो डाटा रहता है उसको हम मदरबोर्ड के थ्रू एक्सेस करना है, तभी हम कंप्यूटर में देख पाएंगे। जब जब हमारा हार्ड डिस्क मदरबोर्ड में जुड़ा रहेगा, तभी हम उसके डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। तो उसको एक्सेस करने के लिए साटा केबल के थ्रू हम मदरबोर्ड के इस पॉइंट साटा कनेक्टर में जोड़ते हैं, जिससे हमारा जो हार्ड डिस्क है उसकी डाटा एक्सेस होती है। अब हम देखेंगे मदरबोर्ड में बैक पैनल को। ये आपका बैक पैनल है, इसको हम बैक पैनल बोलते हैं। जो कंप्यूटर में जो कैबिनेट होता है उसके पीछे साइड आपको दिखाई देगा, इसको हम बैक पैनल बोलते हैं। ये पीछे साइड रहता है, मतलब ये मदरबोर्ड का पिछला हिस्सा है। अब यहाँ पास आप देखोगे तो यहाँ पास जो आपको पोर्ट दिखाई दे रहा है, इसको PS2 बोलते हैं, जिसका मेनली काम होता है जो पुराने जमाने के कीबोर्ड और माउस रहते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं डीवीआई पोर्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीवीआई पोर्ट है। अब उसके बाद अब हम देखते हैं वीजीए पोर्ट को। वीजीए पोर्ट का काम होता है कि हमारा जो मॉनिटर होता है, कंप्यूटर को मॉनिटर, उसको कनेक्ट करने के लिए हम वीजीए पोर्ट का यूज करते हैं।
उसके बाद हमारे पास है यूएसबी पोर्ट। तो यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम जितने भी हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर में आपको दिखाई देता है लैन पोर्ट। लैन पोर्ट के थ्रू हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट दे सकते हैं। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हमको इंटरनेट का केबल यहाँ पास मदरबोर्ड में डालना होगा। अब ये है ऑडियो आउटपुट का और इनपुट का पोर्ट। यहाँ पर से हम ऑडियो को आउटपुट भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम हेडफोन को लगा भी सकते हैं। हेडफोन जैक जो होता है, होम थिएटर का जैक होता है, यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर से हम माइक का इनपुट दे सकते हैं, जिससे हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो माइक के लिए हमको यहाँ पर माइक का जैक यहाँ पर लगाना होगा। अब हम देख लेते हैं आगे कि कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो कंप्यूटर को बटन के थ्रू स्टार्ट करते हो। तो बटन जो होता है, कंप्यूटर का बटन, वो कहाँ से बनता है? यहाँ मदरबोर्ड में तो आपको कहीं पास बटन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कंप्यूटर का जो डब्बा होता है जिसको हम कैबिनेट बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे तो उसमें सामने की ओर आपको पावर का बटन दिखाई देगा, जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो बटन बनता है वो बटन हमारे इस पिन के थ्रू निकाल के बनता है, जैसा मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पास आप अलग अलग कनेक्टर को देख रहे हैं। इस कनेक्टर में आप जब देखेंगे तो इस कनेक्टर में आप ध्यान से देखने पर यहाँ पास आपको पावर एलईडी लिखा है, और यहाँ पास फिर देखेंगे तो यहाँ पास आपको रीसेट स्विच लिखा है, और फिर आप यहाँ पास फिर से देखेंगे तो यहाँ पास पावर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, पावर एलईडी। अलग अलग मतलब यहाँ पास जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये स्विच होता है रीसेट के लिए, ये होता है पावर के लिए। तो ये जो पिन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मदरबोर्ड के फ्रंट पैनल वाले पिन में लगता है। अब इसका काम क्या है? अब ये पिन यहाँ पास तो कनेक्ट होगा, लेकिन ये जाएगा आपके कंप्यूटर के फ्रंट पैनल में सामने की ओर, और सामने की ओर जाके ये बटन में कनेक्ट होगा, जिससे बटन को दबाते ही पावर आ जाएगा मदरबोर्ड में। यहाँ पास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर दो पिन को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पास से हम अपने कंप्यूटर को बटन प्रोवाइड करते हैं, बटन का कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रंट पैनल से। आप देख रहे हैं यहाँ पास फ्रंट पैनल लिखा है, तो फ्रंट पैनल का काम होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए बटन प्रोवाइड करना। यहाँ पास आपका जो दो स्विच ऊपर का रहता है वो पावर का रहता है, दो स्विच आपका जो रहता है वो रिसेट या रिबूट करने के लिए रहता है, और बाकी जो पिन दिखाई दे रहा है इस पिन में आप एलईडी, जो आप अपने कंप्यूटर में सामने की ओर एलईडी देखते हैं जब पावर स्टार्ट होता है तो ब्लिंक करता है, तो एलईडी को कनेक्ट करने के लिए इस फ्रंट पैनल का उपयोग करते हैं। अब दूसरा जो अब हम चीज देखेंगे वो है यूएसबी कनेक्टर। अब यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रंट यूएसबी कनेक्टर। दो हमारे पास इस मदरबोर्ड में यूएसबी कनेक्टर है फ्रंट में कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पास लिखा है यूएसबी 1, यूएसबी 2। दो यूएसबी कनेक्टर हम सामने की ओर दे सकते हैं। तो आप पहले इसको देख लीजिए, ये है एक यूएसबी कनेक्टर या यूएसबी पोर्ट। अब ये कहाँ पास रहता है? ये रहता है जो हमारा कैबिनेट रहता है, उसमें सामने की तरफ आप देखेंगे बटन के पास ही ये ही पोर्ट लगा रहता है, जिससे हम सामने की तरफ से अपना कोई भी इनपुट डिवाइस है जैसे पेन ड्राइव है, माउस, कीबोर्ड है, इसको भी हम सामने की तरफ से लगा सकते हैं। तो ये जो पोर्ट रहता है यूएसबी पोर्ट, और इसमें ध्यान से देखेंगे तो ऑडियो का इनपुट आउटपुट भी दिया है, एक माइक के लिए होता है और एक होता है ऑडियो आउटपुट के लिए, साउंड के लिए। तो ये जो आपको पैनल दिख रहे हैं, फ्रंट पैनल है ये, जो कंप्यूटर के सामने में कैबिनेट के पास लगता है। तो ये जो कनेक्ट होती है ये भी मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होती है। तो मदरबोर्ड में कहाँ पास कनेक्ट होती है वो मैं दिखा देता हूँ। तो जो यूएसबी का आप केबल देख रहे हैं, फ्रंट यूएसबी केबल, तो कनेक्टर जो है
हमारे पास एक यूएसबी केबल है, ये आप यूएसबी देख सकते हैं, इसमें यूएसबी लिखा है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पास एक यूएसबी लिखा है इसमें। तो ये जो यूएसबी है उसको हम यहाँ पास कनेक्ट करते हैं। यहाँ पास पहले पिन को देख लीजिएगा, यहाँ पास एक पिन नहीं है, तो हम यहाँ पास इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे। ये हमारा यूएसबी का जो केबल है, जो सामने पैनल में जाता है, फ्रंट पैनल में जाता है, उसको हमने कनेक्ट कर लिया। अब जो दूसरा केबल है वो मैंने आपको बताया था, इसमें ऑडियो के लिए भी और साउंड के लिए भी जैक दिया हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये लगेगा हमारे ऑडियो पैनल में। मदरबोर्ड में ये भी पैनल दिया है, फ्रंट ऑडियो पैनल, यहाँ पास लिखा है एफ ऑडियो, मतलब फ्रंट ऑडियो का पैनल है। तो इसको हम कनेक्ट कर देंगे। पिन को देखेंगे, यहाँ पास बीच में एक पिन मिसिंग है, ये मदरबोर्ड में इनबिल्ड है, ऐसा ही है। तो हम पहले पिन देख लेंगे, पिन का स्ट्रक्चर कैसा है। बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पास एक पिन मिस है, तो हम वैसे ही पिन को देख के इसको लगाएंगे। तो ये अब हमारा यूएसबी और ऑडियो का पोर्ट लग चुका है मदरबोर्ड में। अब ये पिन आगे जाके हमारे पोर्ट में इनपुट को इनपुट के लिए, अब ये पोर्ट आगे जाके हमारे इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने में मदद करेगी। यहाँ पर जैसे आप यूएसबी लगा सकते हैं, कीबोर्ड माउस लगा सकते हैं, यहाँ पर अपन अपना ऑडियो और साउंड का जैक है, जिससे हम हेडफोन और माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यूएसबी और ऑडियो पोर्ट का। अब हम देखते हैं सीमोस बैटरी को। तो ये जो आपको गोल सा सिक्के के टाइप का जो बटन दिखाई दे रहा है, ये है एक बैटरी, इसको हम सीमोस बैटरी बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सीमोस बैटरी का जो काम होता है, जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो बंद करने के बाद हम नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तब हमको हमारा डेट और टाइम सेव मिलता है। क्यों? उसका कारण ये है सीमोस बैटरी। हमारे कंप्यूटर में ना तो इंटरनेट कनेक्ट रहता है, बंद होने के बाद कुछ भी कनेक्ट नहीं रहता, सब ऑफ हो जाते हैं, जितना भी जो सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब हम नेक्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो हमारा डेट, टाइम और जो सेटिंग रहती है मदरबोर्ड की, तो वो किसके कारण होती है? इस बैटरी के कारण। क्योंकि ये बैटरी उसको पावर देता है। किसको पावर देता है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो जो मदरबोर्ड में रहते हैं, दो मेन चिप रहते हैं, रोम चिप, जिसको हम बायोस और सीमोस बोलते हैं। तो बायोस और सीमोस का जो काम रहता है वो रहता है जितने भी मदरबोर्ड के कंपोनेंट है और जितने हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस है, जैसा रैम, प्रोसेसर, हार्ड डिस्क, इस सब को ऑपरेट करना, मैनेज करना, वो होता है बायोस के थ्रू और सीमोस के थ्रू। और ये हर मदरबोर्ड में रहता है, चाहे वो लैपटॉप के मदरबोर्ड में हो, चाहे वो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड में। तो हमारे पास जो ये आप एक रोम देख रहे हो, ये चिप आप जिसको बोल सकते हैं, ये बायोस का चिप है। तो ये बायोस का काम होता है, जितना भी मदरबोर्ड के इनपुट आउटपुट होता है, ये जो मदरबोर्ड का सेटिंग है, वो बायोस के थ्रू और सीमोस के थ्रू ऑपरेट होती है। तो जो कंप्यूटर बंद होने के बाद जो इस बायोस और सीमोस को जो पावर मिलता है, ये है बायोस, ये है सीमोस। तो इन दोनों को जो पावर प्रोवाइड करता है वो है ये सीमोस बैटरी। ये एक प्रकार की बैटरी है जो आपके कंप्यूटर को बंद होने के बाद पावर प्रोवाइड करती है इसको, जिससे आपका डेट, टाइम और कंप्यूटर के जितने भी इनपुट आउटपुट की जो सेटिंग रहती है वो सेव रहती है, और कंप्यूटर को ऑन करते ही वापस आपको जैसे आपने बंद किया था वैसे ही आपको वापस रिटर्न करती है। तो ये इस बैटरी का काम होता है। और इस बैटरी का जो लाइफ लाइन रहता है वो लगभग 5 साल के ऊपर ही रहता है। अगर आप इस बैटरी को निकाल देंगे तो बार बार आपको डेट और टाइम को चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपको जहां पास बायोस में बार बार दिक्कत आने लगेगी। तो इस बैटरी को आप निकाल नहीं सकते। इसका मेन काम होता है डेट, टाइम और बायोस की सेटिंग को मैनेज करना। तो आज की इस वीडियो में हम
इतना ही देखेंगे मदरबोर्ड के बारे में। आने वाले वीडियो में हम कंप्यूटर में एसएमपीएस को समझेंगे और एसएमपीएस के कनेक्टर को समझेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।